हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, देश में आने वाले समय में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरक की शायद आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें बताया गया था कि देश का उर्वरक बाजार जो फाइनेंशियल ईयर मतलब जो आप कह लीजिए प्रीवियस वाला 2023 में 41 मतलब गत वर्ष जिसको कहा जाता है 2023 में $41 बिलियन से भी अधिक का था, जिसमें 6.01% की सालाना वृद्धि देखने को मिल रही है। गाइस, अर्थात ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उर्वरक का बाजार 2032 तक $70 बिलियन से भी अधिक तक पहुंच सकता है। गाइस, मैं बता दूं आपको कि जिसका सकारात्मक प्रभाव मतलब पॉजिटिव वेव देश की उर्वरक कंपनियों पर पड़ने वाला है, जिससे देश की आप फर्टिलाइजर कंपनीज जो है जिससे देश की फर्टिलाइजर उत्पादक मतलब प्रोडक्शन कंपनी के व्यापार में तो बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ इन कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को भी अच्छा मुनाफा कमाते हुए देखा जा सकता है। अगर गाइस आप भी फर्टिलाइजर कंपनियां सर्च कर रहे हैं एंड उसमें मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहिएगा। आज हम वही उर्वरक उत्पादक कंपनियां मतलब कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कंपनीज पे चर्चा करेंगे। तो 3 ऐसी कंपनीज है जिनको आप रडार लेवल पे लेकर चल सकते हो। सबसे पहले इस कंपनी निकल के आती है आपकी राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में RCFL के नाम से जाना जाता है। एंड ये गाइस देश में उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर और रसायन मतलब केमिकल्स का निर्माण करती है। ये कंपनी यूरिया, जटिल फर्टिलाइजर, जैव फर्टिलाइजर और सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ साथ 100% जल में भी घुलनशील उर्वरक का निर्माण करती है। कंपनी अपनी 2 परिचालन इकाइयों का संचालन करती है, जिसमें से एक मुंबई के ट्रॉम्बे में है और दूसरी रायगढ़ जिले के थल में स्थित है। कंपनी को अगस्त 2023 में नवरत्न का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए तो 12,700 करोड़ समथिंग इसका मार्केट कैप है। एंड कंपनी का प्राइस अभी आप देख रहे हो ₹231.40 पे चल रहा है। तो 52 वीक हाई इसने जो बनाया था वो ₹244 और लो ₹105.25 देखने को मिलता है। गाइस, कंपनी ने पिछले एक महीने के अंदर 102% तक का एक महीने के अंदर 102% तक का रिटर्न दिया एक साल के अंदर, और एक महीने में 33% तक का रिटर्न कमा कर दिया है। गाइस, वही अगर बात कीजिए पिछले 5 साल की तो पिछले 5 साल में 325% तक का रिटर्न, और मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो इसने 1999 में आई थी ₹8 के प्राइस में 2700% तक का रिटर्न काफी अच्छा दे चुकी है। भाई बहुत बार इसमें ऐसा नहीं कि गिरावट भी आई है। देखिए 2020 में अच्छा खासा इसमें ये स्टॉक यहाँ चल रहा था, आप ये देख सकते हो 94 के प्राइस पे, और यहाँ पे ये देखिए कितनी तगड़ी गिरावट आई थी 60% तक की। फिर उसके बाद यहाँ से काफी अच्छा ये ऊपर उठा है। ठीक है, तो आप इस कंपनी को थोड़ा सा रिलायबल लेकर चल सकते हो। वही गाइस, अगर हम बात करें थोड़ी सा इसके फंडामेंटल भी समझा देती हूँ। नेक्स्ट अभी जो देखी थी कंपनी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थोड़ा देख लेते हैं अंडरवैल्यूड है कि नहीं है, तो रह ही गया था। देखिए इंडस्ट्री में 34 है और स्टॉक वैल्यू 65 है। इट मीन्स ये अभी आपको ओवर वैल्यू मिल रही है। ROC काफी कम देखने को मिलते हैं, आप ये कह सकते हो। इन्वेस्टर होल्डिंग की बात की जाए तो इन्वेस्टर में प्रमोटर की होल्डिंग 75 बनी हुई है। FI ने अपनी होल्डिंग कम करी है, तो आप कह सकते हो DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के पास 4,000 का रिजर्व और तो 3,000 का कर्जा ही लेकर घूम रही है कंपनी। काफी ज्यादा डेप्थ है कंपनी पे। अगर सेल्स की बात की जाए तो 6 करोड़ से सीधा कंपनी ने 16,000 करोड़ तक इसका रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंगली इसमें रेवेन्यू कम देखने को मिल रहा है। एंड सेम प्रॉफिट भी पिछले साल के अकॉर्डिंगली कम ही देखने को मिल रहा है। 2021-22 आप कह लीजिए एंड 23 से अब इसमें कंपेरिजन में इसका सेल्स प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला है। गाइस, क्वार्टरली नंबर्स पर आप चेक कर सकते हो। क्वार्टरली नंबर्स में भी हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट में कम ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, मैं बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की जो कि निकल के नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहते हैं कि भारतीय सरकार ने यूरिया के फसलों के अलावा अन्य कार्यों में किए जाने वाले दुरुपयोग का कम करने के लिए नीम कोटेड यूरिया प्रारंभ की, जिसमें NFL एक अग्रणी कंपनी है जिसको आप नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नाम से जानते हो। NFL प्लेटफॉर्म है इसकी। गाइस, कंपनी अमोनिया नाइट्रिक एसिड, अमोनिया नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट का उत्पादन करती है। कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। कंपनी में भारतीय सरकार की 74% तक की और अन्य लोगों की 25% तक की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। अगर इसका मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो गाइस इसका मार्केट कैप हमें लगभग
7500 करोड़ का देखने को मिलता है। एंड आपका देखो स्टॉक प्राइस 153 चल रहा है, उसने हाई 162 रुपये 78 पैसे और लो 65 रुपये बनाया है। गाइस चलिए, कंपनी ने बीते एक महीने में 27% तक का रिटर्न बनाकर दिया है। ठीक है, बीते 6 महीने में आप देख सकते हो 40% का, साल भर में 115% तक का, 5 साल में 360% तक का, मैक्सिमम देखा जाए तो 397% तक का रिटर्न बनाकर दिया है। तो गाइस थोड़ा सा आप इसको भी डाटा लेवल पे लेकर चल सकते हैं। चलिए देखते हैं ये अंडर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड है। फंडा पे चलता है तो गाइस फंडामेंटल हमें क्या बताता है, इंडस्ट्री में 34 है, स्टॉक में 50 में आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है। आरओसी भी काफ़ी ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला, एंड से नीचे ही है। एंड कंपनी में मतलब प्लेज नहीं है। इन्वेस्टर होल्डिंग जैसे कि मैंने बताया, प्रमोटर की 74, एफआई की 4.51 जो कि ट्रिम हुई है, कम हुई है। डीआई ने भी यहाँ पर कम करी, तो यहाँ पर पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। आप देख सकते हो एफआई डीआई ने बेचा है तो पब्लिक ने खरीदा है। क्या इस कंपनी पे बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो इस पर रिजर्व कितना है, 2000 का रिजर्व तो 4000 का कर्जा है, तो बहुत ज़्यादा कर्जा देखने को मिलता है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो जितना इनके पास रिजर्व है उससे डबल तो इनके पास कर्जा है। रिवेन्यू की बात की जाए तो रिवेन्यू सीधा धीरे धीरे पिछले 8000 से बढ़ा तो है इस साल, लेकिन मार्च 2023 क्वार्टर से इसका रिवेन्यू घटा है और इसकी सेल्स में भी गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टरली नंबर कंपेयर करें तो क्वार्टरली नंबर में भी रिवेन्यू घटा है और सेल्स में भी गिरावट प्रॉफिट और सेल्स दोनों में गिरावट देखने को मिली। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो कि निकल की चंबल फर्टिलाइजर केमिकल्स, जिसमें अच्छी देखने को मिलेगी। चंबल फर्टिलाइजर भारत की सबसे बड़ी निजी उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है। कंपनी यूरिया और अमोनिया का प्रोडक्शन करती है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 3 फर्स्ट में 3.4 मिलियन मैट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करती है, जो देश की कुल यूरिया उत्पादन का लगभग 15% है। चंबल का अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो 20,000 करोड़ का देखने को मिलता है। हाई इसने 574, लो 250 रुपये बनाया है। गैस बीते एक महीने में इस कंपनी ने ना नियर अबाउट 15.89% तक का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में 31% तक का, एक साल में 89, 5 साल में 13 और मैक्सिमम देखा जाए तो 41% तक का रिटर्न दिया। बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कह सकते हो काफ़ी अच्छी कंपनी निकल के आ सकती है। चलिए फंडा अगर चेक कर ले तो बहुत ज़्यादा एक श्योरिटी मिल जाएगी इसके बारे में, चंबल फर्टिलाइजर के बारे में। गाइस अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है, मतलब इंडस्ट्री पे 34 है, स्टॉक पे 15 है और आरओई काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे अगर इन्वेस्टर होल्डिंग की बात की जाए तो उसमें 60 है, एफआई की 15 बड़ी है, डीआई की घटी है एंड पब्लिक की भी होल्डिंग बढ़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें 25% तक स्टॉक ना जो प्लेज है, जो कि 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका कहा तो जाता है कि 25 तक ठीक है, बट 25 से ऊपर प्लेज नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा नेगेटिव कर देता है, इम्पैक्ट है ना। अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी पे रिजर्व 6000 है और लोन है 1800, मतलब जो कर्जा है 1800 का, जो कि कम है। ठीक है, जो चुका सकती है कंपनी। सेल्स की बात की जाए तो सेल्स ना पिछले 2023 के अकॉर्डिंग मार्च में काफ़ी कम निकल कर आई है और प्रॉफिट भी आप ये कह सकते हो, मतलब आप ये कह सकते हो प्रॉफिट आप ये कह सकते हो कि 2023 के अकॉर्डिंगली कम, मतलब सेल्स जो है 27,000 से 17,000 रुपये कम निकल के आई है एंड प्रॉफिट 1000 से 1200 रुपये, जो कि बड़ा है। ठीक है, लेकिन और बाकी 2021 और 22 के कंपेरिजन में देखा जाए तो यहाँ प्रॉफिट कम निकल कर आया है। गाइस क्वार्टरली पे अगर मैं बात करूँ तो क्वार्टरली में भी इसकी जो रेवेन्यू घटा है एंड हमारा प्रॉफिट भी इसमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, और ऑपरेटिंग मार्जिन में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टरली और एनुअली तो बड़ी है, बट क्वार्टरली थोड़ी सी कम देखने को मिली। तो गाइस वैसे ही तीनों कंपनियाँ बहुत अच्छी है। चंबल फर्टिलाइजर हो गया आपका, ठीक है, ये आपका नेशनल फर्टिलाइजर हो गया और ये आपका राष्ट्रीय फर्टिलाइजर एंड केमिकल हो गए। कंपनीज अच्छी है तीनों, आप तीनों को ही डाटा लेवल पे लेकर चल सकते हो। बाकी आप खुद स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। जहाँ पर नहीं हो तो लाइक रखना मत भूलो। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।